दोस्तों गांव में पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है। एक आम आदमी अगर गांव में कहें तो दोस्तों बहुत कठिन से पैसे कमाता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जहां कहीं भी रहते हैं, आज के वीडियो में मैं वह तरीका बताने वाला हूं जो एक तरीके से सफल लोग उस तरीके को अपनाते हैं। और गांव में भी रहते हुए दोस्तों छप्पड़ बनाकर, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से छप्पड़ बना करके लोग महीने का कई हजार रुपए यानी कि रोजाना 5-6 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये मैं गांव से बना रहा हूं और गांव के लोगों के लिए ही बना रहा हूं। ये आज का वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम वह नॉलेज देने वाले हैं जिसमें एक आम आदमी भी चाहे, यानी आप या हम कोई भी चाहे तो उस बिजनेस को कर सकता है, और कर ही नहीं सकता, उससे पैसे कमा सकता है और कई हजार रोजाना की कमाई कर सकता है। और वह भी ना ही कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना करके बिजनेस करने के लिए, और ना ही आपको कोई कई लाख की संपत्ति लगानी है। दोस्तों लगभग अगर देखा जाए तो बहुत कम पूंजी में आप चाहें तो एक छप्पर बना करके आप अपने घर पे ही उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और गांव से पैसे कमा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप गांव में रहते हैं तो ये वीडियो आज आपको जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों केवल इसमें बिजनेस नहीं बताया जाता है कि आपको ये बिजनेस करना है, आपकी एक तरीके से नॉलेज को बढ़ाया जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, गांव से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं जो भी रिसर्च करता हूं वह ज्यादातर गांव से रहने वाले लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, और दोस्तों खासकर से एक छोटे मोटे बिजनेस जो कि एक गरीब आदमी, आम आदमी के लिए कैसे आसानी से किया जा सकता है, यही सब बिजनेस मैं हर एक वीडियो में बताता हूं और उसकी जानकारी देता हूं। और दोस्तों जो भी मैं जानकारी देता हूं वो 100% एक तरीके से जमीनी हकीकत, हवाई कोई भी बात नहीं, जो कि प्रैक्टिकल किया जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पर कोई भी व्यक्ति बिजनेस वह करता है, कोई नहीं करता, ये आप, लेकिन जो मैं चीजें बताता हूँ, जो मैं जानकारी देता हूँ, वह प्रैक्टिकल जानकारी देता हूँ, वह एक तरीके से आप कर सकते हैं, उसको पैसे कमा सकते हैं। नई नई जानकारी भी लेकर आता हूँ जो कि किया जा सकता है, और हर एक तरीके के बारे में बात करता हूँ। हो सकता है कि आप वहां रहते हो तो उस तरीके से लोग बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग उस तरीके का बिजनेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है यह। आज का जो वीडियो है यह हर एक आम आदमी को देखना चाहिए अगर घर बैठे पैसे कमाना चाहता है, अपने गांव में रहते हुए एक झोपड़ी बनाकर पैसे कमाना चाहता है, तो ये आज का वीडियो देखना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी शुरू कर सकता है और रोजाना का कई हजार कमाई कर सकता है। उसके पास ग्राहक चल करके आएंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं देर न करते हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग फिट भी होंगे। दोस्तों मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूं वो जानकारी लोग एक तरीके से मैंने रिसर्च किया है और उसको आंखों से देखा हुआ है। और दोस्तों सिर्फ एक तरीके से उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में, जैसे कि हर एक बिजनेस में होता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ते जाएंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा, आपका एक तरीके से जो वर्क होगा वो कम हो जाएगा और इनकम बढ़ने लगेगा। दोस्तों इस बिजनेस को मैं बताऊं शुरू कहां से करना है। दोस्तों अगर आपके पास खाली जगह है, गांव में रहते हैं, या आप किराए पर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर निजी जगह है तो ज्यादा बेहतर होता है, कारण कि उसको लाइफ टाइम तक के लिए भी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हजारों रुपए में अगर कमाई करनी है, मतलब हजारों में कमाई रोज की करनी है, तो आपको गांव में जो मैं आइडिया आज का बताने वाला हूं, उसके लिए आपको एक सेकेंड हैंड डीजल इंजन वाली मशीन खरीदनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से डीजल का इंजन खरीदना पड़ेगा, जिसमें
2-3 चीजें बारी बारी से आप चला सकें। आप खुद देख लीजिएगा कि किस मतलब पावर का वो इंजन है। सेकेंड हैंड कबाड़, जहाँ बड़े कबाड़ के व्यापारी हैं वहां से जहाँ इंजन लोग खरीदते हैं बेचते हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं, सस्ते कीमत में मिलेगा और आप उसको रिपेयर करा करके आप अपने काम में लगा सकते हैं। उसमें नए इंजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये मतलब एक तरीके से देखेंगे तो इसमें ज्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गेहूं की पिसाई करना, जिसको आटा चक्की कहा जाता है, और सरसों की पेराई करना। उसके बाद दोस्तों आपको धान की कुटाई करने के लिए भी वही इंजन पर्याप्त है, उतना उसी इंजन से चल जाएगा, धान की कुटाई भी हो जाएगी। ये सब बारी बारी से आप कर सकते हैं। ये मतलब ये तीनों जो चीजें हैं ये बारी बारी से आप चला सकते हैं इन सब मशीनों को, और एक ही इंजन चला सकता है बारी बारी से। एक ही पुल्ली में अनेकों उसमें व्हील लगे हुए होंगे। मतलब ये सारी मतलब चीजें आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। मतलब इतना बारीकी से समझाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मोटा मोटी आप समझिए कि एक इंजन रखिए और ये 3-4 मशीन आपको लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो सेकंड हैंड भी बहुत से लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गाँव से जुड़े बिजनेस है, और गांव से जुड़े बिजनेस अगर गांव में रहते हुए अगर आप करना चाहते हैं, अगर लाइफ टाइम तक करना चाहते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल जो भी है जिस बिजनेस का कर रहे हैं उसको गांव से जोड़कर रखिए। इसलिए मैंने गांव से जुड़ा हुआ रॉ मटेरियल के बारे में, उसको कैसे उससे कमाई किया जा सके। आप गेहूं जो है वो गांव से ही निकलता है, धान भी है वो भी गांव से खेतों से ही निकलता है। बाकी तेल पेराई का भी अगर मशीन आप लगा रहे हैं वो भी खेतों से ही, गांव से ही निकलता है। ये सारी चीजें, ये फसलें जो भी हैं ये गांव से ही आपको मिलेगी, और आपको उसको थोक में खरीदना भी है और लोगों को पेराई करके, कुटाई करके, पिसाई करके आपको पैसे भी कमाना है। मतलब ये सारे काम करने हैं और आपको खरीद कर स्टॉक भी करना है। उसके साथ दोस्तों आप चाहें तो हल्दी पीसने वाले भी एक चक्की लगा सकते हैं, वो भी वही इंजन चलाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको रोज 5,000 से ज्यादा की कमाई करनी है तो वो सारी चीजें की पेराई और पिसाई और कुटाई करने वाली हैं, जो कि एक आम आदमी की जरूरत है। जो एक किसान अपने फसलों को लेकर के पिसाई कराने के लिए, कुटाई कराने के लिए, तेल की पेराई कराने के लिए, मसाला पिसवाने के लिए, हल्दी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, ये एक आम आदमी और हर एक परिवार की जरूरत की चीजें हैं, जो कि रॉ मटेरियल खुद ग्राहक के पास होता है, लेकिन उसको पिसाने के लिए, कुटाई कराने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यही सब मशीनों को आपको लगाना है। और आपके पास बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मकान है, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक झोपड़ी में भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप, मैंने जैसे कि बताया कि आप अनाज खरीद कर स्टॉक कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इसमें अनेकों प्रकार के व्यापार होते हैं, जिसमें आप 1-2 लोगों को काम पर भी रख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इसमें कोई कई लाख पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे, मुझे पता है कि आपके पास भी उतना पैसे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज को आप अगर लगाते हैं तो लगभग अगर देखेंगे तो कमा करके आप 2 साल या 4 साल, 5 साल में ये सारी व्यवस्था कर लेगा। एक आम आदमी भी कर सकता है, और उसके बाद उससे पैसे कमाना वो शुरू कर सकता है। वो लाइफ टाइम तक चलने वाला बिजनेस में से यह एक बिजनेस है, और ये कभी बंद न होने वाले बिजनेस में से भी यह एक बिजनेस है। दोस्तों ये सब बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। जो आदमी की मूलभूत सुविधा है उससे जुड़े जितने भी बिजनेस हैं, केवल यही ही नहीं, जितने भी बिजनेस हैं, चाहे बड़ा फैक्ट्री है या छोटा उद्योग है या एक तरीके से चलता फिरता दुकान है, ये सारे बिजनेस जो कि मानव के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, वह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है। उसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। जहां से जहां आने वाले समय में ये बढ़ते ही वाला है, घटने वाला नहीं। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, कभी घटने वाला ये नहीं है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके को, बिजनेस को अपना सकते हैं, कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने जानकारी दिया ना, ये एक आम आदमी के लिए मैंने जानकारी दिया कि शुरू में आप केवल आटा चक्की ही बैठाइए। मुझे पता है कि सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, ये सारी चीजें एक बार लगा ले,
धीरे धीरे करके कमाते जाइए, लगाते जाइए। आपको सेकंड हैंड ही खरीदना है, क्योंकि लोहा कभी पुरान नहीं होता। हमारे यहाँ कहावत है कि लोहा पुरान नहीं होता, उसका पार्ट जो होता है उसको चेंज कर दें तो वो नया तरीके से चलने लगता है। तो आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपने फिर से वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।